इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, यह न समझे कि आप पाप करने के कारण पापी हैं। जी नहीं, बाइबल कहती है हम जन्म से पापी हैं क्योंकि हमारे ब्लड पे पाप है। आप कभी कभी किसी बच्चे को बुलाकर देखिए, वो नहीं आएगा, लेकिन उसी के सामने किसी और को उठा के देखिए, वो भाग के आएगा। कभी आपने सोचा बच्चों में जलन कहां से आ गई? दे जेलस। दुनिया सोचती है कि वो अपने पापों की छुड़ौती दे सकती है। हर कोई मोक्ष, मुक्ति, नजात, सल्वेशन, उद्धार पाने के अपने अपने रास्ते यूज करता है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर वो है जो हमें बगैर हमारे कर्मों के धर्मी ठहराता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आपका उद्धार इतना महंगा है कि आप उसे ले नहीं सकते। खुदा जानता था कि यह इतना कॉस्टली है कि कोई इसे परचेस नहीं कर सकता, इसीलिए प्रभु ने उसे मुफ्त कर दिया। भले ही हमें यह मुफ्त में मिला, लेकिन इसे देने के लिए एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी देनी पड़ी। और मैं उसी व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं बिलीव करता हूं जो लोग उससे प्रेम करते हैं, जो उसे जानते हैं, मुझे पता है उनकी आंखें बात करेंगी। अब मैं विश्वास करिए, वो आपसे प्यार करता है। He loves you। वो जिसने आपके गुनाह अपने ऊपर लिए, और बाइबल कहती है वो लकड़ी पे चढ़ा और उसके बाद वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो आपसे प्यार करता है। बाइबल की सबसे गहरी सच्चाई बहुत सादी सच्चाई है, और गहरी सच्चाई यह है कि वो हमसे प्रेम करता। यही तो सुसमाचार है। बड़े दुख की बात है कि आजकल कुछ प्रचारकों ने परमेश्वर के प्रेम से अधिक सुसमाचार में वस्तुओं का जिक्र शुरू कर दिया। आप प्रभु पर विश्वास करो, आपको ये मिल जाएगा। आप प्रभु पर विश्वास करो, आपको वो मिल जाएगा। अरे मैं कहता हूं उस पर विश्वास करो, वो मिल जाएगा। ये चीजें तो आज हैं, कल चली जाएंगी। बाइबल कहती है संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाती हैं, पर जो उसकी इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। कहिए अपने पास वाले से, आपके लिए सबसे महान वरदान खुद यीशु है। हाँ, आप जानना चाहते हैं आपके साथ कौन रहता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ वो रहता है जो स्वर्ग में भी नहीं समाता। आपके साथ वो रहता है जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ओ उर्दू कहती है वो बादशाहों का बादशाह और खुदाओं का खुदा है। आपके साथ वो रहता है जो जिंदगी की रोटी है। आपके साथ वो रहता है जो जिंदगी का जल है। आपके साथ वो रहता है जो जीवन और पुनरुत्थान है। आपके साथ वो रहता है जो महान मैं हूं है। He is a great I am। और बड़े दुख की बात है, वो आपके साथ है और आप लोगों से प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। वो मुझे देख ले, वो मुझे कॉल करे, वो मेरे मैसेज का रिप्लाई करे। आप क्यों लोगों का अटेंशन सीख करते हैं? आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। लर्न टू डिपेंड ऑन हिज लव। उसके प्रेम पर निर्भर रहना सीखें। मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब मुझे लोग देखते अनदेखा करते थे। मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब सबको इनविटेशन मिलता था, मुझे नहीं मिलता था।
मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब सारे दोस्त एसएल वर्ल्ड जाते थे मुझे छोड़ के। लेकिन आप जानते हैं, प्रभु में आने के बाद मैंने ये इनसिक्योरिटी खो दी। आज मैं जानता हूं मेरे साथ कौन है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखें, दोस्त छोड़ देंगे, यार छोड़ देंगे, हो सकता है मां भी छोड़ दे, बाइबल कहती है, लेकिन विश्वास करिए वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लॉर्ड, कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूं ऐसे बैठे रहते, कुछ लोग ऐसे बैठे रहते। मैं प्रभु को कभी कभी बोलता हूं, ये रॉड किधर गया इनका, ये सीधे क्यों नहीं बैठते? खोए हुए लोग, वो कब वापस आएगा, वो कब वापस आएगी, कब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। अरे जो नहीं है उस पे क्यों ध्यान दे रहे हो, जो है उसको देखो ना। मैं अपनी जिंदगी यीशु के साथ जीता हूं, आप भी जियो, बहुत खुश रहोगे। उमड़ता हुआ आप भी दाऊद की तरह कहोगे, मेरा प्याला उमड़ रहा है, माय कप इज ओवरफ्लो, ओ फुल ऑफ जॉय। हालेलुया। आइए अपने पास वाले को, पहले इस वाले को फिर उस वाले को, ये बात जरूर कहिए कि तेरा खुदा तेरे साथ है। बोलो, तेरा बनाने वाला तेरे साथ है। एक दिन मैंने एक आदमी को प्रभु के लिए बताया। उस आदमी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। मैंने उससे कहा, आप प्रभु में आइए, प्रभु आपका पाप माफ भी करेगा और आपको चंगाई भी देगा। उसने कहा, ब्रदर आने की क्या जरूरत है, वो तो खुदा है ना, हर जगह पर है। मैंने कहा, गाड़ी खराब होती है तो किधर लेके जाते हो, उधर ही खड़े खड़े बन जाती है कि सर्विस सेंटर जाना पड़ता है? बोलता है, नहीं पास्टर उधर नहीं बनती है। मैंने कहा, कलीसिया हमारा सर्विस सेंटर है। मेरे पास जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरे पास सिर्फ बुक्स नहीं होते थे, डाइजेस्ट भी होती थी। उसके बाद भी मैं ट्यूशन लेता था, और आप विश्वास करिए उसके बाद मैं फेल होता था। अरे हम वहां जाके फेल होते थे। आप बोलते हो चर्च नहीं आना है। कुछ लोग सोचते हैं चर्च जाना जरूरी नहीं है। जी कैसे जरूरी नहीं है? परमेश्वर ने कुछ आशीषें आपके लिए वहां रखी हैं जब आप प्रभु के साथ अकेले बैठते हो, लेकिन कुछ आशीषें उसने दूसरों के द्वारा आपको देनी है। चर्च आना बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च आने वाले कल्चर को कभी रिजेक्ट ना करें। हमारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां ठुकराई हैं, सैलरियां ठुकराई हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको उस दिन चर्च आने को नहीं मिलता है जिस दिन वो लोग कहते हैं। कलीसिया को महत्व दे। ऑनर द चर्च ऑफ गॉड। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहिए अपने पास वाले को, चर्च तेरा सर्विस सेंटर है। हाँ, गाड़ी खाली 4 महीने सर्विस सेंटर में मत लेके जाओ, किधर न किधर बंद पड़ेगी ही पड़ेगी। आप समझे कुछ कि आगे बोलूं? नहीं नहीं पास्टर मत बोलो, मेरे को बंद नहीं होना है, मेरे को चालू रहना है। आज वो जिंदा परमेश्वर आपसे कुछ बात करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज आपके पास वो वचन आएगा जिसकी आपको बहुत जरूरत है। आमीन। आप सब तैयार हैं? पक्का? एक मिनट से पूछता हूं, तैयार हैं भाई लोग? अभी रुको, मैं दिखाता हूं तैयारी क्या होती है। बहनों आप सब तैयार हो? हराने की बारी आए, कोई किसी से कम नहीं है ना? इंडिया वर्ल्ड कप हारे, पाकिस्तान से हारना नहीं चाहिए।
वी आर वेरी देशभक्त, है ना। इंडिया वर्ल्ड कप हार जाए चलेगा, मत लेके आओ, पाकिस्तान को हरा के आओ, है ना। बड़े देशभक्त हैं। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलें। मेरे साथ सब अपनी अपनी बाइबल को खोलें और आज हम खोलेंगे द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल्ड जेनेसिस। हम सब खोलेंगे बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति। तेरा अध्याय चैप्टर 13, जेनेसिस चैप्टर 13 और प्लीज आप कोट करिए 13 का 14, 13 अध्याय का 14 वचन। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब इसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए सब सामने देखिए। ज्यादा लंबा मैसेज नहीं है, छोटा सा मैसेज है। खुशी हुई सुन के? थैंक यू पास्टर। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। तैयार है सर? ओके, ऑल रेडी? पक्का? अरे हंस लिया करो कभी कभी, इतने मस्त लगते हो हंसते हुए, है ना। आइए बड़े ध्यान से सुने, ये मेरा धन्य वचन था। ये मैंने बनाया। आइए सब ध्यान दीजिए। आज न केवल हम प्रचार करेंगे, लेकिन I really want to give you a good Bible study. एक अच्छी बाइबल स्टडी आज आपको मिलेगी। बहुत छोटी छोटी बारीकियां जो हमसे मिस हो गई हैं वो आज हम लर्न करेंगे, ठीक है? तैयार हैं? ओके, थैंक यू। क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो लोग सुन रहे हैं ना, उनका मेंटल कंडीशन ठीक हो, मतलब एटलीस्ट आप यहां होने चाहिए। नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा? हमेशा की तरह उल्टे मटके में पानी भरना, है ना, जो करना नहीं चाहिए हमें। आइए बड़े ध्यान से सुन। हमारी बाइबल अब्राहम को विश्वास का पिता कहती है। द बाइबल सेज ही इज द फादर ऑफ फेथ। कभी आपने इस बारे में सोचा परमेश्वर का वचन अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों कहता है? क्यों बाइबल कहती है उसी व्यक्ति से विश्वास उत्पन्न हुआ है, मतलब इसी व्यक्ति के द्वारा विश्वास बहुत हाईलाइट हुआ। जानते हैं क्यों? एक दिन जब जकरिया परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था, वो एक याजक था, और एक स्वर्गदूत आके कहता है तुझे बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता होगा। और वो सारी चीजें उसको बता के जब वो उससे बात करता है तो बाइबल कहती है उसने कहा मैं ये कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। एक्चुअली बाइबल कहती है स्वर्गदूत ने उसे गूंगा कर दिया। पता है क्यों? उसके अविश्वास के कारण। अब आप कहेंगे पास्टर बात तो सच है ना, एक बूढ़ा व्यक्ति बच्चा कैसे ला सकता है? क्यों? क्या उसके सामने अब्राहम नहीं था? वो जानता था कि अब्राहम भी बूढ़े थे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब्राहम के सामने कौन था? नोबडी। अब्राहम किसको देखकर विश्वास करे? अरे भाई, अगर हमारे सामने कोई कैंसर का व्यक्ति ठीक हुआ है और अगर हमारे सामने कोई आता है उसे कैंसर है, तो हमें पता है प्रभु ने उसको ठीक किया है, प्रभु इसे भी कर सकता है। पर आप सोचिए अब्राहम के सामने कौन था? इसीलिए बाइबल कहती है
उसे विश्वास का पिता कहा गया। उसने उस बात पर विश्वास किया जो बात कभी किसी के साथ हुई नहीं थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, विश्वास में बने रहिए। परमेश्वर आपके लिए वो करेगा जो उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया है, और ना वो कभी वो किसी और के लिए करेगा। वो आपके लिए वो करने की ताकत रखता है जो उसने पृथ्वी पर आज तक किसी के लिए नहीं किया है। इसीलिए बाइबल अब्राहम को विश्वास का पिता कहती है, क्योंकि उसके सामने कोई उदाहरण नहीं था। उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे धार्मिकता ठहराया। एवरी संडे, एवरी वेडनेसडे प्रभु को प्रेस करना, उसकी स्तुति करना बहुत आसान है। लेकिन जिन लोगों में विश्वास होता है ना, वो तकलीफों में भी सेम एटीट्यूड में जिंदगी जीते। वे सिर्फ रविवार को प्रभु की आराधना नहीं करते। जब बॉस उनको कहता है ना, तेरा काम ठीक नहीं है, शायद तेरा जॉब जाएगा, वो निराश नहीं होते। वो अपने कैबिन में जाते हैं और वो खुदा से कहते हैं, मुझे पता है ये दरवाजा बंद होने वाला है क्योंकि तूने कोई और दरवाजा खोला है। आई नो यू। एक विश्वास करने वाले व्यक्ति में एक खूबसूरत बात होती है, प्रॉब्लम्स के सामने वो निराश नहीं होता, प्रॉब्लम के सामने वो अपने परमेश्वर को प्रेस करता है। ओह आई लव दिस। जब पौलुस और सिलास जेल में थे और यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी जेल में गया था, उसे शक हुआ कि जिस पर मैंने विश्वास किया है वो मसीह है कि नहीं है। लेकिन पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे, और आपने देखा कहां पर भी भूकंप नहीं आया। भूकंप सिर्फ उस जेल में आया है। क्यों? क्योंकि वहां आराधना हो रही थी। बोलो बाजू वाले को, मसीह में ढीला ढीला नहीं रहने का। हाँ ठीक है। शेरों की तरह जिंदगी जियो, क्योंकि तुम्हारा बाप शेर है। उर्दू में क्या लिखा है? एक जगह हिंदी में लिखा है ना, वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। व्हाट इज रिटन इन उर्दू? वो यहूदा का बब्बर है। आपने कभी देखा है वो बब्बर? उसको कितना बाल होता है मुंडी के आसपास। एक होते ना टकले होते हैं, वो वाला बात नहीं कर रहा हूं। मैंने रिसेंटली एक जोक सुना, बताऊं आपको, इतना बुरा नहीं है। एक औरत शेर को लेके गार्डन चली गई, लेकिन विश्वास कीजिए उस शेर की शक्ल कुत्ते जैसी थी। तो सब लोग देख रहे थे, है तो शेर लेकिन शक्ल कुत्ते जैसी क्यों है? तब सब लोग आंटी के आसपास जमा हो गए। आंटी ये कौन है? शेर है। और कौन है? नहीं आंटी, पर्सनालिटी इसका बदन शेर की तरह है, शक्ल तो कुत्ते जैसी है। बोलती है हाँ सही बोल रहे हो, प्यार के चक्कर में पड़ गया था, शेर बन के कुत्ता बन गया। मैंने देखा है जिन लोग को बहुत किसी से अटैचमेंट होती है ना, उनका जिंदगी हमेशा तोड़ फोन तेरे को, सारा दिन इंतजार करते रहते हैं ब्लू टिक कभी आएगा। अरे अटैचमेंट रखनी है उससे रखो, प्यार करना है उससे करो। मैं तो किसी का वेट नहीं करता, क्योंकि मैं मैसेज ही नहीं करता। उल्टा लोगों को शिकायतें होती हैं कि 2-2 3-3 बात तो रिप्लाई करता है। हाँ भाई क्या करूं मैं अभी, मैं पूरा पूरा दिन फोन नहीं चेक कर पाता हूं, क्योंकि मैं कैंप्स में रहता हूं। सुबह से लेकर रात तक बच्चों को पढ़ाना पड़ता है उधर वचन के बारे में। सुबह जाता हूं, शाम को लौटता हूं, कभी कभी रात को आता हूं। फोन चेक करने का टाइम तो छोड़ो, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है कभी कभी मुझे। एक दिन तो 19 दिन मैंने खाली एक ही वक्त खाना खाया था, रात को। आप बिलीव करेंगे, रिसेंटली मैं एक जगह पे गया, मुझे वहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? 10 घंटे, 6 घंटे, 33 घंटे, 33 आवर्स। पास्टर किधर गए थे? नेपाल गए थे क्या? इधर ही गया था, छत्तीसगढ़। 33 घंटे लग गए। यहां से बॉम्बे गया, बॉम्बे से गया हैदराबाद, हैदराबाद से मैं गया जगदलपुर,
जगदलपुर में प्लेन नीचे उतरने नहीं दे रहे थे, हवा चल रही थी वहां पर, वापस हैदराबाद लेके आए, फिर हैदराबाद से कार लेके वापस गया हूं बचेली में, उस प्लेस का नाम है बचेली। 33 घंटे लग गए। ट्रैवलिंग इज नॉट इजी। कुछ लोग को लगता होगा पास्टर रिप्लाई नहीं करता, भाई मैं फंसा हुआ रहता हूं इसलिए नहीं करता। कितने लोग को ट्रैवलिंग पसंद है? पसंद है? मुझे पता है बहुत कम लोग को। सबको हनोक बनना है, प्रभु से उड़ा के लेके जाए, है ना, जैसे फिलिपुस को लेके जाता था। देखा था आपने, फिलिपुस को प्रभु उठा के लेके जाते थे। पास्टर हमको क्यों नहीं उठा के लेके जाते? क्योंकि फिलिपुस के पास बाइक नहीं था, तुम्हारे पास है, उस पे जाओ। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम को क्या नाम देता है? कहिए, विश्वास का पिता। मैं आपको एक बात बोल सकता हूं, आप है ना अपने विश्वास में इतने स्ट्रांग बनो, आप जिधर जाओ माहौल बदल जाए। आप अपने घर में एंटर हो जाओ और आपकी मम्मी को ब्लड टेस्ट में बहुत कुछ बताया गया है, मम्मी को ये है वो है, और आप आए और आपने पूछा मां क्या हुआ? अरे डॉक्टर के पास गई थी, बोलता है शुगर है, फैटी लिवर है, बीपी है, ये है वो है, और आप इसको उठा के कहते हो इसको यीशु ने पीठ पर रखकर खत्म किया है। लेकिन हम लोग पता है क्या करते, उनके डिस्करेजमेंट में मिक्स हो जाते। अच्छा कितने दिन है बाकी तू? अरे अपने घर के अंदर फेथ वाले व्यक्ति बनो, इब्रानियों 11 अध्याय वाले व्यक्ति बनो। विश्वास ही से अब्राहम ने अपने पुत्र को वापस पाया, विश्वास ही से उन्होंने यरीहो की शहर पनाह गिराई, विश्वास ही से लाल समुंदर 2 भाग कर दिया गया, विश्वास ही से इजराइली उस समुद्र में ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतर रहे थे, विश्वास ही से औरतों ने अपने मरे हुए बच्चे वापस पाए, उन्होंने राज्य जीते। ओ मेरी बाइबल कहती है यह सब विश्वास से हुआ। ओ मैं बिलीव करता हूं कि आपकी जिंदगी भी ऐसे हो कि आप भी अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में लिख सकें, विश्वास से मेरी मम्मी चंगी हो गई, विश्वास से मैंने अपनी नौकरी वापस पाई, विश्वास से मैंने हर पाप पर जय पाई। अपने आप को इब्रानियों 11 अध्याय में लेकर आओ। और जानते हैं ये सब कैसे होता है? 12 में लिखा है, आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ देखें। मैंने कहा ना, आज बहुत ऐसी ऐसी चीजें आपको समझ में आएंगी जो कितनी मिस हो गई हैं हमसे। आप जानते हैं जब अब्राहम परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाते हैं, परमेश्वर से कहता है एक काम कर, अपना घर छोड़ और जो जगह पे मैं तुझे ले जाऊंगा वहां जा, और मैं प्रॉमिस करता हूं वही जगह मैं तुझे तेरे जाने के बाद तेरी संतानों को दूंगा। ब्रदर, उसके पास कोई बच्चा नहीं था और परमेश्वर वंशों की बात कर रहा है। प्रभु से कहता है मैं तुझे वंश दूंगा। अब्राहम, बाइबल कहती है, वहां से निकलते हैं और वो उस जगह पे आते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब परमेश्वर अब्राहम को उस धरती पे लेके जा रहा है जिस धरती को देने की उसने उससे प्रतिज्ञा की थी, और जब वो वहां पर जा रहा है, आप जानते हो जब अब्राहम ने वहां पर रहना शुरू कर दिया, बाइबल कहती है कुछ ही समय के बाद वहां पर अकाल आ गया। ये मत